अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, बड़े साहब हैं शदीद गुस्से में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उन्हें भी अंधेरे में रखा गया है और निचले लेवल पर बड़ी गड़बड़ हुई है। बहुत सारे इल्ज़ामात सामने आए हैं। उस हवाले से बड़े साहब का मूड सख्त ख़राब है और अब डैमेज कंट्रोल की कोशिशें की जा रही हैं। आला रियासती अहदेदारों ने कुछ लोगों से मुलाकातें भी इस सिलसिले में की हैं। बहुत अहम और तहलका खेज़ तफसीलात हैं, आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। सियासत का दौर हो रहा है, हम यही कह सकते हैं। इंतखाबात और सियासत और सियासतदान एक दूसरे के साथ सारे जुड़े हुए हैं, और चूँकि अभी इंतखाबात हो चुके हैं और अभी हुकूमत साजी का मरहला है तो हर तरफ सियासी खबरें ही फैली हुई हैं। सियासी खबरों पर भी बात करेंगे। कुछ ज़रा जो इससे रेलिवेंट खबरें हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। एक तो जनाब, आज सेंट्रल जेल अडयाला रावलपिंडी में एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है, और वो मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब से। और मुलाकात उनसे करने वालों में शामिल हैं जनाब चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी वजात हुसैन, चौधरी सालिक, चौधरी शाफे और मुंतहा अशरफ। ये जनाब सेंट्रल जेल अडयाला में गए हैं। इन्होंने जाकर चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की है, जो काफ़ी तवील और तफसीली मुलाकात थी। और उसके बाद जो हैं वो अडयाला जेल से निकले हैं, लेकिन मीडिया से किसी किस्म की उन्होंने गुफ्तगू नहीं की और वहाँ से वापस रवाना हो गए। दूसरी जो अहम खबर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान साहब, उन्होंने वज़ारत उज़्मा के लिए अपनी पार्टी की तरफ से पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब को वज़ारत उज़्मा के लिए नामज़द कर दी है अपने उम्मीदवार के तौर पे। इससे पहले इमरान खान अली अमीन गंडापुर को भी सूबा खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला का उम्मीदवार नामज़द कर चुके हैं। और अब इतलात आ रही हैं कुछ सालार काकर साहब हैं, उनको बलूचिस्तान से जो है वो उन्होंने नामज़द किया अपनी पार्टी का उम्मीदवार। और मियाँ असलम इकबाल जो कि वो भी अभी तक मफरूरी की हालत में ही हैं, उनके बारे में पता चला कि उनको वो पंजाब असम्बली के लिए अपना उम्मीदवार नामज़द कर रहे हैं। तो उमर अयूब साहब जो हैं ये भी 9 मई के मुल्ज़मान में शामिल हैं, गंडापुर भी 9 मई के मुल्ज़मान में शामिल हैं, और मियाँ असलम इकबाल भी 9 मई के मुल्ज़मान में शामिल हैं। तो इमरान खान साहब जो है ना वो जो ये मैसेज दे रहे हैं लोगों को नामज़द करके, वो बड़ा वाज़ेह और बड़ा क्लियर है कि ये मैसेज किसको दिया जा रहा है और इमरान खान साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं। खान साहब जो हैं वो अपनी उस चीज़ पे कायम हैं। और बहरहाल हमने आपसे पहले भी एक दफ़ा ये अर्ज़ की थी, ये जब अडयाला जेल के अंदर जिन केसेस में इमरान खान साहब को सज़ा हुई है, उस सज़ा के दौरान जो हमारे दोस्त, हमारे कुलीग, हमारे साथी वहाँ पर उस ट्रायल को अंदर जाके कवर करते रहे हैं, उनका ये कहना था कि जी कोई ना कोई खुफिया हाथ है, कोई ना कोई नादीदा हाथ है जो कि इमरान खान को जेल के अंदर भी तमाम तर सहूलियात बहम पहुँचा रहा है। जिसकी सबसे बड़ी आपको एक छोटी सी मिसाल दे देते हैं, छोटी मिसाल समझ लें या बड़ी मिसाल समझ लें कि जब किसी को अदालत की तरफ से सज़ा हो जाती है तो वो तो चले, एक तो होगी कैद की सज़ा, एक है इमरान खान को नाअहली की सज़ा। और वो नाअहली ये है कि जी अदालत ने कहा है कि जी ये सियासत के लिए नाअहल हैं, अवामी ओहदे के लिए नाअहल हैं, लेकिन इसके बावजूद इस कानून के होते हुए कि सियासत के लिए नाअहल हैं या अवामी ओहदे के लिए नाअहल हैं, बाकायदा अदालतें इजाज़त देती हैं कि इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठ के अपनी पार्टी के टिकटों का फ़ैसला कर सकें। बाकी मैं सहूलतों की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी तो उनकी मौजें लगी हुई हैं, और जब इस तरह की मौजें बंदे की जेल के अंदर लगी हैं तो बंदे को जेल लगती नहीं है। और ये फिर अब उन्होंने जो कहते हैं ना कि ये उन्होंने जो ख़त डाला है उसका ये जवाब आया है, तो कोई ना कोई नादीदा हाथ तो हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। अगली खबर ये है कि जितने इस वक्त आज़ाद अरकान कौमी असम्बली के जिनमें PTI वाले भी शामिल हैं और जो दीगर आज़ाद है, वो सब मिलाकर उनको जो वोट मिले हैं वो 1,70,00,000 के करीब मिले हैं। अब इसमें से अब ये चलें बात की बात है कि कौन से PTI वाले नहीं हैं, लेकिन चलें फ़िलहाल हम सारी आज़ादों को PTI के खाते में अगर डाल दें तब भी ये 1,70,00,000 बनते हैं। और जो दीगर जमातों को मिले हैं, PDM और उनकी इत्तेहादी जमातों को, उनकी अगर कुल वोटर्स की तादाद गिनी जाए तो वो 4,30,00,000 वोट उनको मिले हैं। यानी कि एक तरफ 1,70,00,000 वोट हैं और दूसरी तरफ 4,30,00,000 वोट हैं। जबकि दावा जो है वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी का सिर्फ 85% और 90% और 95% का था, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो उनको जो है वो चौथा हिस्सा भी वोट नहीं मिले, या तकरीबन चौथा हिस्सा मिले, यानी कि 3/4 जो है
अक्सरियत मुल्क की वो इमरान खान को उन्होंने वोट नहीं दिया और ना ही उनके किसी नुमाइंदे को दिया। मकसद ये बात करने की। फिर एक खबर और है कि जिधर जिधर से रिकाउंटिंग हो रही है वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार रही है। ये देखें बड़ा अजीब सा मामला है। आम तौर पे ये मीडिया में जो सोशल मीडिया पे स्पेशली जो तासुर फैलाया गया है कि जी PTI को हराने के लिए धांधली की गई है, लेकिन जहाँ जहाँ पर रिकाउंटिंग हो रही है, रीपोलिंग हो रही है, वहाँ पे मामला जो दूसरी तरफ निकल रहा है। अब जैसे हल्का NA 88 खुशाब का है गालबन, यहाँ पर जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जो PTI के हामी थे अकरम खान, उनके जो है वो वोट हैं, उनका मुकाबला था एक और आज़ाद उम्मीदवार मौज़म शेरकल्लू से, जो कि थे तो आज़ाद लेकिन मुस्लिम लीग नून के हमारे याफ्ता थे। तो वहाँ पे 26 पोलिंग स्टेशनों पे रीपोलिंग हुई है और 26 के बाद जब मैं ये आपके सामने व्लॉग रिकॉर्ड कराने के लिए बैठा हूँ, तो 19 में से उसका रिजल्ट आया था और उसमें 60,170 अकरम खान के थे जो PTI के हमारे याफ्ता हैं और 67,800 कुछ करके जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के हमारे याफ्ता उम्मीदवार के थे। तो वो काफ़ी आगे थे। तो लगता है कि ये सीट भी PTI के आज़ादों के हाथ से निकल कर मुस्लिम लीग नून के पास जा रही है। अच्छा, एक जब पहले तो ये अजीबोगरीब किस्म की बातें हो रही थी, आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो वकला भी ऐसी बातें करते हैं कि बंदा हैरान रह जाता है। मैंने आपको याद होगा एक वीडियो चलाई थी इस प्रोग्राम में जिसमें उनके वकील साहब हैं वो जो नईम हैदर पंजोथा, वो अपने वोटरों को बता रहे थे कि आपने नाम लिखना है और पंजोथा नहीं लिखना। मतलब उन बेचारों को यही नहीं पता था कि वोट जब डलते हैं तो मोहर लगती होती है, नाम नहीं लिखे जाते उसमें। तो वही हालत अब मैंने आपको बताया था कि सरदार लतीफ़ खोसा की भी थी कि सरदार लतीफ़ खोसा वो 90s के दौर में जी रहे हैं अभी तक और वो कह रहे हैं कि जी सदर मुमलिकत को चाहिए कि वो PTI को दावत दें हुकूमत बनाने की, जबकि हमने आपको बताया था कि उससे पहले भी कुछ तरमीम हुई थी, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद तो बिल्कुल ही सदर मुमलिकत की तरफ से दावत देने वाला मामला ख़त्म हो गया। सीधा सीधा सब वो कहते हैं घोड़ा है, घोड़े का मैदान है, जिसने उम्मीदवार बनना है आके बन जाए, अपने कागजात नामजदगी कौमी असम्बली में दाखिल करे, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होगा तो हारना हुआ तो आ जाएगा, जीतना हुआ तो जीत जाएगा। तो सदर की दावत वाला मामला नहीं है। तो यही इनका सारा मामला है और अब उन्होंने उमर अयूब साहब को है अपना वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामज़द किया है। दूसरी तरफ जो खबरें आ रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान राब्तों की, उस हवाले से राना सनाउल्लाह जो मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर हैं, उनकी ये आप ट्वीट देख रहे होंगे, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी। इसमें इन्होंने ये कहा कि जब उनसे सवाल किया गया या जो भी चीज़ें खबरें चल रही थी उसका उन्होंने जवाब दिया कि जनाब ऐसा कोई है मामला कि पीपल्स पार्टी और PTI मिलकर के हुकूमत बना सकते हैं। तो इस ट्वीट के ज़रिए राना सनाउल्लाह ने पार्टी पोजीशन वाज़ेह कर दी। उन्होंने कहा कि जी सदर नून पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नामज़द वज़ीर-ए-आज़म जो है उनकी पार्टी की तरफ से शहबाज शरीफ वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि अगर आज़ाद उम्मीदवार अपनी अददी अक्सरियत सामने लाएँ, हुकूमत बनाएँ और चलाएँ तो इस निज़ाम को, तो हम अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हैं। इन्होंने कहा कि ठीक है यार, करना कर लो भाई, कोई मसला ही कोई नहीं, जिसके पास आ जाए, हमारा साड़ी कड़ी खोती खूबी है। देखिए मुस्लिम लीग नून का जो मामला है वो पंजाब तो उनके पास है, पंजाब उनके पास सादा अक्सरियत तो भी है, उससे भी वो आगे निकल चुके हैं। पंजाब में चाहे पीपल्स पार्टी के लोग या कोई और आज़ाद उम्मीदवार जो है वो PTI की हमायत में भी चले जाएँ तो मुस्लिम लीग नून को पंजाब के अंदर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वज़ारत आला तो उनके पास आनी ही है। रही बात वफाक की, तो वफाक में तो सबसे पहली बात है कि जो भी हुकूमत बनाएगा, चाहे वो मुस्लिम लीग नून बनाती है, चाहे वो पीपल्स पार्टी बनाती है, चाहे वो PTI बनाती है, तीन ही बड़े ग्रुप हैं इस वक्त कौमी असम्बली में। तो जो पहले साल, 1.5 साल, 2 साल जो है ना, वो जितनी बदनामी आनी है, जितनी महंगाई का जिम्मेदारी आनी है, जितना सख्त फैसले आने हैं, तो उसी हुकूमत के ऊपर बोझ पड़ना है। तो अगर मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी तो उसके ऊपर बोझ आएगा, वज़न आएगा। अनपॉपुलर होंगे, PTI करेगी तो वो अनपॉपुलर होंगे, आसिफ जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी बनाते हैं तो वो अनपॉपुलर होंगे। लेकिन ये चूँकि बातें चल रही हैं तो इसलिए इस चीज़ सामने आई है। दूसरा, एक कल इजलास हुआ था मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो नामजद लोग थे, 2 कमेटियाँ बनी हुई थी, उनके आपस में जो मुज़ाकरात हो रहे थे हुकूमत साजी के हवाले से, वो कल किसी मामला हतमी नहीं हो सका था, तो वो इजलास आज पर आ गया था। तो आज भी वो इजलास हुआ है और उसमें ये दूसरा दौर था उस इजलास का, और उसमें ये मामला जो है हुकूमत साजी के लिए वो उसको आगे बढ़ाया जा रहा है और ये तय किया गया है कि ये इजलास कल भी जारी रहेगा, जुमे के रोज़ भी इस इजलास की तीसरी नशिस्त होगी। तो अब हम उस खबर की तरफ आते हैं जो कि आपने थंबनेल के ऊपर देखी है। मौलाना फजल रहमान आपको पता है बहुत ज़्यादा ब्लंट आदमी हैं, बहुत ज़्यादा वोकल आदमी हैं,
वो जब कोई बात करते हैं तो फिर वो आगे पीछे नहीं देखते ना, वो किसी का लिहाज रखते हैं, सीधी सीधी बात कर देते हैं। तो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मीडिया से गुफ्तगू की, और आसमा शराजी को जो उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारे और एंकर्स को, नदीम मलिक और दीगर लोगों को इंटरव्यू दिए हैं। उसमें उनका जो एक दावा है वो बड़ा तसलसल के साथ वो उसको दोहरा रहे हैं, उस इल्ज़ाम को, कि जनाब ये सारा मामला जो है इसमें पैसा चला है और पैसे लिए गए हैं और बोलियां लगाए कर हलकों के लेवल तक उम्मीदवारों से पैसे लेके उनको हराया और जिताया गया। ये वो इल्ज़ामात संगीन इल्ज़ामात हैं, लेकिन ये मौलाना फजल रहमान के इल्ज़ामात हैं। तो फिर उन्होंने ये कहा कि जी लाडलों की बात हुई तो उन्होंने नवाज शरीफ के बारे में भी इस तरह की बात की। उन्होंने कहा कि अब तो इधर हर दूसरा जो है वो लाडला फिर रहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर लाडले बढ़ेंगे तो लाले भी पड़ेंगे, और लाले तो पड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा था कि जी हम इन इंतखाबी नताइज को तस्लीम नहीं करते, और अगर हम असम्बली में बैठेंगे भी तो एहतजाजन बैठेंगे। तो ये जो मामला उनकी तरफ से आया। फिर कुछ इसी तरह के इल्ज़ामात पीर साहब पगाड़ा ने भी लगाए, और 2 सीटें जो उनकी पार्टी ने जीती हुई थी सिंध के अंदर सूबाई असम्बली की, वो उन्होंने छोड़ने का ऐलान कर दिया। और उन्होंने कहा कि जी जब ये तय हो गया था कि ये सूबा आसिफ अली जरदारी को देना है, तो फिर ये हमें 2 सीटें भी रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस किस्म के बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही थी। फिर मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोगों में ने शायद उस तरह खुलकर बात नहीं की, लेकिन उनके हलकों में भी ये बात चल रही है कि जी उनके साथ तो कोई हैंड हो गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो आपको पता ही कि जहाँ जहाँ पे वो जीत गए हैं वहाँ पे ठीक है, जहाँ जहाँ पे वो हार गए हैं वहाँ पे धांधली हो गई है। अब ये अलग बात है कि जितने लोग अब दोबारा गिनती में आ रहे हैं, जहाँ जिन जिन हलकों में दोबारा गिनती हो रही है वहाँ पे सूबाई असम्बली हो या कौमी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारती चली जा रही है। तो फिर इसका मतलब ये तो कि धांधली उनके हक़ में हुई है। अगर सभी के ख़िलाफ़ धांधली हुई है तो फिर ये किसके हक़ में हुई है, सवाल तो ये बनता है ना। अच्छा, अब आते हैं हम अपने सोर्सेज़ की ख़बर के ऊपर। हमारे सोर्सेज़ का ये कहना है कि जी मुबैना तौर पे गड़बड़ हुई है, और ये गड़बड़ हुई है निचले लेवल के ऊपर। और ये जो पैसों वैसों का इल्ज़ाम है, ये सारी चीज़ें बड़े साहब तक भी पहुंची हैं, और बड़े साहब जो हैं वो इस पर बड़े बरहम हैं, और होना भी चाहिए। कोई भी किसी भी इदारे का कोई सरबराह हो, अगर उसको ये पता चले कि जनाब उसके नीचे लोगों ने कोई गड़बड़ की है, कोई माल पानी वाला चक्कर है, तो लाजिमत है गुस्सा आएगा। अब ये हमें नहीं पता कि ये चूँकि ये एक ऐसा इदारा है कि यहाँ पे चीज़ें बाहर नहीं आया करती हैं, अंदर ही अंदर जो है वो चलती रहती है चीज़ें। कई चीज़ों पे पूछ प्रतीत भी होती होगी, कई चीज़ों पे इंक्वायरी भी होती होंगी, इंक्वायरियाँ होकर कोई कार्रवाई भी होती होगी, या वो इंक्वायरियाँ ख़त्म भी हो जाती होंगी, लेकिन वो बाहर चीज़ें नहीं निकलती। इसलिए हम लोगों तक या आप लोगों तक वो मामलात नहीं पहुँचते। तो हम लोग तो अपने सोर्सेज़ के ऊपर डिपेंड फिर करते हैं। तो ये जनाब पता चला कि जी बॉस को जो है वो बरहम है, और उनको शायद ऐसा लगता है कि उनके अपने मातहत एक और इदारे ने भी उनको बहुत सारी मामलात के अंदर अंधेरे में रखा है। अब इसके 2-3 मतलब हो सकते हैं। एक तो इस अंधेरे में रखा है कि जी शायद जो ग्राउंड पे सिचुएशन थी वो उनको दुरुस्त तौर पे आगाह नहीं किया गया, या जो ग्राउंड पे किसी ने अगर कोई ना दे दिया हाथ, अगर सरगर्म थे तो उस हवाले से आगाह नहीं किया गया। तो बहरहाल बड़े साहब जो हैं इस हवाले से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, और कि जी ये चीज़ें मैनेज नहीं हो सकी ठीक तरीके से, और निचले लेवल पे गड़बड़ हुई है। सबसे ज़्यादा संगीन इल्ज़ाम जो है वो पैसों का है। तो ये इन चीज़ों के ऊपर अब वो अपने तौर पे देख रहे हैं। लेकिन अब क्या हो सकता है, अब हो ये सिर्फ हो सकता है कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो सकती है। अब तो जो डैमेज होना था वो हो चुका हुआ है। तो अब ये हमारे ज़रा के कहना है कि जी डैमेज कंट्रोल की अब कोशिशें शुरू हो गई हैं, और एक और आला अफसर जो हैं, बड़े अहम अफसर हैं, उन्होंने रियासत पाकिस्तान के अफसर हैं, उन्होंने अपने दीगर 2 साथी अफसरान के साथ एक मुलाकात की है जी। और ये मुलाकात उन्होंने किससे की है जी? ये उन्होंने की है किंगरी हाउस में जाकर पीर साहब पगाड़ा से। और ये बहुत अहम मुलाकात थी। पीर साहब पगाड़ा, मैंने आपको बताया ना कि वो पहले अनाउंस कर चुके थे कि हम ये 2 सीटें नहीं लेते, और उन्होंने धरना वरना और एहतजाज वगैरह अनाउंस कर रखा है। तो वो जो तीनों अफसरान थे, एक बहुत ही आला अफसर और साथ उनके 2 दीगर साथी अफसरान रियासती अहदेदार पाकिस्तान के, उन्होंने जनाब पीर साहब पगाड़ा के साथ खाना खाया। 3 घंटे वो वहाँ पर मौजूद रहे। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई, जिस पर पीर साहब पगाड़ा ने ये शिकवा किया कि क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फंक्शनल है, या ये पीर पगाड़ा साहब जो भी रहे आज तक, या उनके जो मुरीदान हैं जिनको हुर कहा जाता है, ये तमाम के तमाम लोग क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक अपने आप को पाक फ़ौज का सिपाही समझते हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो
हमारे साथ किया गया। उनका ये इल्ज़ाम है कि जी जो हमारे साथ फ़ौज ने किया ये हम उसके हकदार नहीं थे कि हमारे साथ ऐसा सलूक किया जाता। और उन्होंने ये कहा कि जो हमें कोई एक्स्ट्रा सीटें वो ना जितवाएं, लेकिन जो हमारी जेन्युइन बनती हैं वो तो हमारा हक बनता है कि वो हमारे पास रहती, वो भी हमें नहीं दी गई। और उन्होंने उन अफसरान से ये कहा कि जी आप 4-5 हल्के खुलवा लें तो आपको सारी सूरत हाल का अंदाज़ा हो जाएगा कि नीचे हुआ क्या है। और फिर जब उनसे ये कहा गया कि वो सांगर और खैरपुर और में जहाँ पे उनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे वो अपने कल का एहतजाज जो धरना जो है उसको मुलतवी कर दें, तो उस पर उन्होंने अभी फ़िलहाल माज़रत कर लिया। उन्होंने कहा जी ये तो भी हम अपना धरना और एहतजाज जारी रखेंगे, हम इसको मुलतवी नहीं कहेंगे, हमारे साथ धांधली हुई है और हम इलेक्शन में के ख़िलाफ़ और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ और धांधली के ख़िलाफ़ बात करेंगे, करते रहेंगे, हम अपना एहतजाज मौखर नहीं कर सकते। तो बात यह है कि जी वो जो ओहदेदार उनसे मिलने के लिए गए, पीर साहब ने उनकी मेज़बानी की, खाना खाया, गपशप लगाई, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर अभी भी कायम है कि और ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश थी। अब ये डैमेज कंट्रोल हो पाता है, नहीं हो पाता है, ये फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जो हमने आपसे अर्ज़ की कि वो जेल से भी हमें ऐसी इत्तलात मिली थी कि कोई नादीदा हाथ सरगर्म है। तो अभी भी अगर आप ये देख लें कि अगर सभी लोग कह रहे हैं कि कोई तो है जिसने ये सारा सिस्टम गड़बड़ किया है, तो वो फिर लाज़मी बात है अगर मेरे आप तक ये ख़बरें पहुंच रही हैं तो फिर जो बड़े साहब बैठे हुए उन तक भी सारी चीज़ें जा रही हैं, तो उनकी अगर तशवीश है या उनको परेशानी है तो वो बजा है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये सूरत सामने आई है कि वो इस चीज़ से बड़े परेशान है कि उनको अंधेरे में रखा गया है। लेकिन अब वो करेंगे क्या? अब ये आने वाले 2-3 दिन जो हैं वो बड़े ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। रही पाकिस्तान की सियासी डेवलपमेंट की बात, तो सियासी डेवलपमेंट से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और वो चूँकि ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगा तो वो इंशाल्लाह आपके साथ सुबह के प्रोग्राम में शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।